बात कह रहे हैं, बाइकाट करो सिंथेटिक दवाओं का, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर का, होम केयर का, पर्सनल केयर का, बाइकाट करो विदेशी प्रोडक्ट्स का। अब तो देश के प्रधानमंत्री जी विरोध कर रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है ऐसे देशभक्त प्रधानमंत्री का भी, जो रोज कहते भाई स्वदेशी अपनाओ, नहीं तो ये विदेशी लोग पहले भी लूट के लेके गए, हमारा धन, हमारी दौलत, हमारा ऐश्वर्य सब लूटे जा रहे हैं। अगर हमको धमकाते हैं, हमको आंखें तिराते हैं, तो इसलिए देश का धन देश में रहे, देश का पैसा देश में रहे, देश की, भारत माता की, गौ माता की सेवा में लगे। पतंजलि यही काम पिछले 3 - 3 दशकों से कर रहा है। यही काम हमारे गुरुदेव पूज्य आचार्य बलदेव जी कर रहे थे, यही काम हमारे परम गुरु महर्षि दयानंद कर रहे थे, यही काम हमारे सब गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने, सिद्धों ने, तपस्वियों ने किया। अपने उस महान गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता का भाव रखो और उनके संकल्पों को पूरा करने के लिए योग का पथ, स्वदेशी का पथ, स्वधर्म का, वेद धर्म, ऋषि धर्म का ये जो पथ है, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों के नाते हम इसको प्रामाणिकता से निभाए और जिधर हमारे पूर्वज चले, महाजनो ये न गता सपंथा। और आज क्या, हाँ, सोराइसिस, सफ़ेद दाग, विरुद्ध आहार से और सिंथेटिक दवाओं, न्यूट्रास्यूटिकल से और पूरे पॉल्यूशन से चारों ओर जो उल्टा पुल्टा खान पान चल रहा, गलत आहार से, गलत विचार से, विरुद्ध आहार से, ये सब स्किन डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसके बारे में बता रहे हैं डॉक्टर अनुराग जी। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। हम स्वामी जी स्किन डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं, नेचुरल वर्सेस सिंथेटिक ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं। और आज हम स्वामी जी दिखाएंगे मेलानोग्रेड, मतलब कि कैसे ल्यूकोडर्मा या फिर विटिलिगो जैसी कंडीशन में यूजफुल है और जो सिंथेटिक दवाइयाँ हैं उनके मुकाबले वो कैसा काम करता है। तो हम थोड़ा समझेंगे इस स्किन की एक और बीमारी के बारे में, विटिलिगो के बारे में, और फिर देखेंगे कि किस तरीके से नेचुरल मेडिसिन को यूज़ करके जो सफ़ेद दाग वाली दिक्कत है उसको हम ठीक कर सकते हैं, और जो सिंथेटिक ड्रग्स के ऑप्शंस हैं वो कैसे काम करते हैं और उनके लंबे समय तक इस्तेमाल की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं और कैसे हम उनसे बच सकते हैं। तो विटिलिगो के बारे में देखें, जिसको आयुर्वेद में श्वेता कुष्ठा मतलब व्हाइट लेप्रोसी कहा जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्किन के ऊपर पैचेस आ जाते हैं। पैचेस सफ़ेद रंग के भी होते हैं, कभी कभी पिंक कलर के भी होते हैं, और उस हिस्से में जो बाल हैं, जो हेयर्स हैं, वो भी थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं और वो पिगमेंट्स और डीपिगमेंटेशन और दूर से दिखाई देने लगता है। और विटिलिगो की जो एज है वो लगभग मिड-20 से शुरू होती है जनरली, पर ये किसी भी उम्र में हो सकता है। अभी कुछ छोटे बच्चों को भी मैंने ऐसे डिजीज से सफ़र करते हुए भी देखा है। ये बीमारी प्रोग्रेसिव है, मतलब समय के साथ साथ आगे बढ़ती जाती है और जितना हिस्से में हो रहा है फिर वो एरिया और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, और ये समय के साथ साथ बीमारी के बढ़ने का अपना जो तरीका है वो तेज हो जाता है। 100 में से लगभग एक इंसान को, लगभग 1% लोगों को विटिलिगो की समस्या पूरी दुनिया में है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि नेचर ने, भगवान ने हम सबको एक पिगमेंट दिया हुआ है। हमारी स्किन के नीचे एक रंग है जिसको हम मेलानिन कहते हैं। ये मेलानिन तय करता है कि हम कितने ज़्यादा गोरे दिख रहे हैं, कितने ज़्यादा श्याम वर्ण दिख रहे हैं, कितने ज़्यादा डार्क स्किन दिख रहे हैं। इसका जो कंसंट्रेशन है, अगर वो सब पूरे शरीर में एक सा बरकरार रहे तो हमारी स्किन पूरी यूनिफॉर्म दिखाई देती है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं। इसको अगर हम थोड़ा और डीप करके देखें, जो स्किन की लेयर्स हैं वो ये हैं। इन हिस्से में अगर मेलानिन कम होना शुरू हो जाए तो वो हिस्से थोड़े से सफ़ेद हो जाते हैं और वो सफ़ेद दाग के तौर पर दिखाई देते हैं। यही बीमारी का एक कारण है। अब ये जो मेलानिन है, इसको बनाने के लिए नेचर ने भी एक स्पेसिफिक सेल्स बनाए हैं जिनको मेलानोसाइट्स कहते हैं। वो जो सेल्स हैं वो हर वक्त इस कलर का, इस पिगमेंट का सिक्रीशन करते रहते हैं और वो सिक्रीट होके पूरे हमारे शरीर में पहुंचते रहते हैं, डिफ्यूज होके पहुंचते हैं और हमारे शरीर को एक रंग प्रदान करते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है। मेलानिन बेसिकली क्या करता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनसे हमारे शरीर के अंदर के जितने भी न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनएज हैं, आरएनएज हैं, उनसे बचाता है। तो एक तरह से छतरी का काम करता है। इसका होना अच्छी बात है। साइंटिफिकली श्याम वर्ण होना अच्छी बात है, क्योंकि दुनिया भर के आप प्रकोप से बचे रहते हैं।
हैं। पर ये जो सिंथेसिस अगर वो कहीं कम हो जाए, छोटी बड़ी हो जाए, तो उसकी वजह से ऐसे दिक्कत देखने को मिलते हैं। और ये जो मेलानोसाइट्स हैं अगर वो डीजनरेट होने शुरू हो जाएं तो फिर सफ़ेद दाग जैसी दिक्कत आती है। अब इसके जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो ये है कि ऐसा होता क्यों है और उसके पीछे का कारण क्या है। तो अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन सेल्स के अंदर हो, इन सेल्स के अंदर इन्फ्लेमेशंस हो, तो ये जो सेल्स हैं ये मेलानोसाइट हैं, जो लंबे लंबे आर्म वाली सेल्स दिखाई दे रही है, एक सिंगल सेल है, ये ही मेलानिन को सिक्रीट करके इन्हीं आर्म्स के थ्रू हर एक सेल में वो डिलीवर करते हैं। नेचर ने सिंथेसिस और डिलीवरी का बहुत ही अच्छा इंतजाम किया हुआ है, वो आप यहाँ देख रहे हैं। और इसके अंदर एक स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, मतलब एक ऐसा प्रोटीन जो आरएनए के सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, उसको हम कहते हैं मिटएफ। उसका लेवल ये तय करता है कि हमारे इन सेल्स के अंदर कितना मेलानिन बनेगा और कितना कहाँ पहुँचेगा, और हर एक सेल्स के पास वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब इस सिंथेसिस के भी अपने अपने पाथवे हैं। कुछ पाथवे अमीनो एसिड के थ्रू जा रहे होते हैं, कुछ पाथवे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के रेगुलेशन की वजह से चल रहे होते हैं। इन सब का अगर डिसरेगुलेशन हो जाए तो फिर मेलानोसाइट्स के अंदर मेलानिन बनाने की क्षमता कम हो जाती है। बीमारी का मेन कॉज, रूट कॉज यही है। अब ये देखिए, ये एक स्किन की लेयर है जो नॉर्मल है, जहाँ पे मेलानोसाइट्स अपने सेल्स ये बना के मेलानिन सब में पहुँचा रहे हैं। और जो बीमारी वाली कंडीशन है वहाँ पे इन्हीं का बनना कम हो गया है, और इसकी वजह से इन स्किन सेल्स के अंदर मेलानिन नहीं पहुँच रहा है, और इसलिए थोड़े से सफ़ेद हो जाते हैं और डीपिगमेंटेशन होने लगता है। अब इसकी जो पैथोजेनेसिस है वो तो ऑफ कोर्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ही है। जहाँ भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होती है वहाँ डीएनए डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस का लेवल बढ़ जाता है, और वो बढ़े हुए साइटोकाइंस जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से सेल्स परेशान होते हैं और मेलानिन बनने का जो पाथ है वो कम हो जाता है। अब विटी लोगों को किस हिसाब से हो रहा है उसके आधार पर भी इसके अलग अलग टाइप हैं। एक तो जनरलाइज्ड है जो सबसे कॉमन टाइप है, जो लगभग शरीर में कहीं भी हो सकता है, और एक समय के साथ साथ थोड़ा थोड़ा वो बढ़ता भी रहता है। अब फिर इनके आप देखो, एक है फोकल विटी लोगो जो जनरली लिप्स के पास होता है या एक सेलेक्टेड बॉडी एरिया के पास होता है। एक सेगमेंटल है जो शरीर के एक ही हिस्से में होता है, लेफ्ट में राइट में। म्यूकोजल विटी लोगो ये म्यूकोजल मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है, जो जेनाइटल्स, नोज या मुंह के आसपास का हिस्सा है वहाँ पर दिक्कत आ रही होती है। और यूनिवर्सल तो मतलब एक बहुत रेयर फॉर्म है, ये पूरी बॉडी में एक साथ जगह हो जाता है और इसको संभालना बहुत मुश्किल भी होता है। तो इसके कॉजेज़ तो हैं ही हैं कि एक बड़ा कॉज ये है कि स्ट्रेस, अगर हम स्ट्रेस ढंग से मैनेज नहीं करते हैं तो हमारे शरीर के अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोसेस भी इम्पैक्ट करते हैं। तो मेलानोजेनेसिस मतलब मेलानिन के बनने का जो तरीका है वो भी इसी स्ट्रेस से इम्पैक्ट होता है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मतलब हमारी इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट ही काम कर रही होती है, तो वो भी एक बड़ा कारण है। इंटॉक्सिफिकेशन एक बड़ा कारण है। सनबर्न्स एक दूसरा बड़ा कारण है, मतलब कि जो सूरज की रोशनी अगर बहुत तेज़ रोशनी में बहुत देर तक बैठते हैं या बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो सनबर्न्स हो जाते हैं, वो भी एक यही कारण पैदा करते हैं। और कुछ डाइटरी कारण भी हैं, जहाँ आयरन या कॉपर इन दोनों की अगर इनटेक हमारे शरीर में अच्छा ना हो, उनकी डेफिशिएंसी ना हो, तो वो भी इसी दिक्कत को दिखाते हैं। और इन्फ्लेमेशन शरीर में कहीं और बना हुआ हो तो जो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं वो स्किन पे कभी कभी विटिलिगो के तौर पे दिखाई देते हैं। और अगर हमारे इंटरनल ऑर्गन ठीक काम ना कर रहे हो, एंडोक्राइन सिस्टम ठीक काम ना कर रहे हो और स्वेटिंग का तरीका ठीक ना हो, तो वो भी विटिलिगो के तौर पे दिखाई देते हैं। हम एक और बीमारी के बारे में बात करते हैं, इसका नाम है ल्यूकोडर्मा। ये दोनों सुनने में मतलब देखने में सेम लगती हैं। विटिलिगो एक ऑटोइम्यून कंडीशन की वजह से शुरू होता है, और ल्यूकोडर्मा, ल्यूको मतलब सफ़ेद, डर्मा मतलब स्किन, तो ल्यूकोडर्मा एक भी स्किन की सफ़ेद दाग की बीमारी है। पर जनरली ये किसी एक फिजिकल इंसल्ट, एक ट्रॉमा या कट या बर्न या अल्सरेशन की वजह से होता है। कहीं चोट लग जाती है और चोट हील करने के दौरान ही सफ़ेद दाग में कन्वर्ट हो जाती है, वो ल्यूकोडर्मा है। और विटिलिगो एंडोजीनियस सा है, कुछ ना कुछ अंदर ऑटोइम्यून सिस्टम से चेंज होता है, हार्मोन चेंज होने की वजह से होता है, या कोई स्ट्रेस की वजह से होता है जो स्किन पे दिखाई देता है। तो ये जो वाइट पैचेस हैं ये लगभग देखने में ठीक से लगते हैं, सेम से लगते हैं, पर इनका जो फंडामेंटल रीज़न है वो अलग अलग है। तो अगर आप ये देखें कि पूरी दुनिया में विटिलिगो कितना है, ये दुनिया का मैप है। भारतवर्ष में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा है। आप देखें लगभग
4% से 10% तक इसका इंसिडेंट रेट है। और अभी ये वो है जब इसके बारे में थोड़ा सा डेटा रिकॉर्डिंग कम होता है, पर अगर हम सही तरीके से देखें तो ये नंबर और भी ज़्यादा होंगे। अब इनकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं, सिंथेटिक वर्ड में इसके क्या ट्रीटमेंट होते हैं। तो एक तो ये है कि इसके लिए टॉपिकल एजेंट्स मतलब कुछ क्रीम्स लगाई जाती हैं जो कैल्शिन्यूरिन इनहिबिटर्स, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जो लगाए जाते हैं, सिस्टमिक एजेंट्स हैं मतलब जो दवाइयाँ खिलाई जाती हैं पिलाई जाती हैं उनके जो इम्पैक्ट हैं वो हैं, कुछ बायोलॉजिकल्स हैं, कुछ इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं, और फोटोथेरेपी एक इसका और रीज़न है जहाँ पे एक कंट्रोल तरीके से अल्ट्रावायलेट बी रेस को दिया जाता है और वो जो लाइट्स हैं वो कुछ तरीके से इन सेल्स के अंदर मेलानिन का लेवल बढ़ा देते हैं। और उसके साथ साथ अच्छी एक्सरसाइज, अच्छे डाइटरी सप्लीमेंट, साइकोथेरेपी, स्ट्रेस मैनेजमेंट और माइक्रो नीडलिंग मतलब एक जगह जाके हल्के से नीडल्स के को यूज़ करके सिस्टम को भी स्टिमुलेट किया जाता है। और जब कुछ ना हो और बहुत दिक्कत हो, फेशियल दिक्कत ज़्यादा हो, चेहरे पे बड़े बड़े सफ़ेद दाग हों और ज़िंदगी आगे बढ़ने में दिक्कत हो पड़ी हो, तो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट भी किए जाते हैं, या टिश्यू को ड्राफ्ट किया जाता है, एक हिस्से से निकाल के दूसरे का लगाया जाता है, या फिर सेल्स को ग्राफ्ट किया जाता है और वो चेक करते हैं कि वो किस तरीके से हमारे बॉडी को ट्रीटमेंट बेनिफिट देते हैं। अब ये कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सिंथेटिक वर्ड की कुछ बड़ी दवाओं के, जो कैल्शिन्यूरिन इनहिबिटर की बात जो हम कर रहे हैं, टैक्रोलिमस और पिमेक्रोलिमस, कल हमने इनके बारे में बात किया था। ये बेसिकली सेल्स के अंदर जाकर जो एक सिग्नलिंग पाथवे का है कैल्शिन्यूरिन का उसको कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम्स के लेवल एक सेल बायोलॉजिकल इवेंट जो है हमारे सेल्स के अंदर वो चेंज होने लगते हैं और वो एक तरीके से जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने लगते हैं। पर इनके एडवर्स इफेक्ट हैं, कल हमने कुछ इनके बारे में सुना था और आज ये भी हैं, अगर हमने टॉपिकली लगाएं तो इनकी वजह से हेयर लॉस होने का रिस्क रहता है, जिंजिवाइटिस हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं और हाइपोटेंशन की भी रिस्क बढ़ जाते हैं, किडनी पर भी डैमेज बढ़ जाता है। और जो टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं जिनका भी इस्तेमाल किया जाता है, उनका जो मोड ऑफ एक्शन है तो वो यही है कि वो किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट कर रहे हैं, पर ये जो हैं इनके भी लंबे लंबे कॉर्टिकोस्टेरॉइड के रिस्क रहते हैं। थोड़े समय के लगाने के लिए बढ़िया काम करते हैं, पर ज़्यादा समय इनको इस्तेमाल किया जाए तो फिर सिस्टमिक डैमेज आने शुरू हो जाते हैं। टॉपिकल डैमेजेस में जो स्किन पे चेंजेस आते हैं वो एट्रोफी है और कुछ ज़्यादा बालों का आना है, कुछ केस में स्टेरॉइड वाले एक्ने भी हो जाते हैं। रिबाउंड इफेक्ट होने के रिस्क बहुत रहते हैं कि मतलब थोड़ा सा राहत मिला और जैसे ही हमने औषधि हटाई तो दोबारा वो दिक्कत दोबारा पैदा हो गई। तो ये टॉपिकल रिस्क में आते हैं। और समझे आप देखेंगे सिस्टमिक रिस्क में आंखों के ऊपर दिक्कत आती है, एपिटाइट पर दिक्कत आती है, जो ईस्नोफिल्स और लिम्फोसाइट का शरीर के अंदर एक रेशियो है वो चेंज हो जाता है। किडनी में दिक्कत आने के साथ साथ लिवर में भी दिक्कत है और लंबे समय तक इस्तेमाल करने में बोन के अंदर भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड की ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल से होने वाली दिक्कत है। और जो नई बायोलॉजिकल दवाइयाँ आ रही हैं, कुछ नए अलग टाइप के नए मेडिकेशंस आ रहे हैं जो इन बीमारियों में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, ये कुछ उनमें से नए हैं जिनको हम जैक काइनेस इनहिबिटर कहते हैं। इसका काम भी उसी तरीके से है, स्टैट सिग्नलिंग को मॉडिफाई करके जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। ये टॉपिकल क्रीम के तौर पर आता है, पर अब ये बहुत नई दवाई है, कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे आई है, पर इसके भी अपने एडवर्स इफेक्ट हैं, कुछ अभी रिपोर्टेड हुए हैं, कुछ होने बाकी हैं। नर्वस सिस्टम से लेके ब्लड रिलेटेड लिवर तक और प्लेटलेट काउंट्स तक भी इनकी वजह से दिखाई देते हैं। तो ये सब आप देखिए सिंथेटिक वर्ड की दवाइयाँ हैं, काम कैसे करती हैं, उनका बेसिक मोड ऑफ एक्शन कैसा है और उनके कौन कौन से इम्पैक्ट हो सकते हैं वो हमने देखे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो ये रिस्क है जो सिंथेटिक मेडिसिन फॉर विटिलिगो के लिए हैं। इनकी कुछ एफिकेसी का कंसर्न भी है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाते, रिजल्ट बहुत डिलेड रहते हैं, कई महीने लगाना पड़ता है, कई महीने खाना पड़ता है, कुछ केस में तो कई साल तक लगाते और खाते हैं और उसके बावजूद भी इम्पैक्ट उतना नहीं आ पाता और लंबे समय तक इस्तेमाल करने से स्किन डैमेज भी होने लगते हैं। कल हमने देखा कि स्किन थिन आउट हो जाती है, उसकी वजह से दिक्कत आ जाती है। और यूएस एफडीए ने कहा भी है कि अगर हम ये दवाइयाँ लंबे समय तक इस्तेमाल करें तो एक पोटेंशियल कैंसर का रिस्क भी रहता है, स्किन कैंसर भी एक अपने आप में बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो ये तो बात रही सब सिंथेटिक तरीके से बीमारी को कंट्रोल करने की, पर हम इसी को देखें हर्बल मेडिसिन की तरफ कि आप एक जो नेचुरल ऑप्शन है वो देखें, जो कि मेलानोग्रिड और मेलानोग्रिड गोल्ड है जो यहाँ भी रखे हुए हैं। इनके अंदर वो
नेचुरल कंपाउंड्स हैं जो मेलानिन के सिंथेसिस को अच्छा करते हैं। जो बायोलॉजिकल तरीका है उस सिंथेसिस को बढ़ाने का, जो बीमारी का रूट कॉज है उसको ठीक करते हैं। और जो स्किन टोन है, जो स्किन का टेक्सचर है, वो वैसे ही ठीक होने लगता है जैसा कि नेचुरली होना चाहिए। और उसके साथ साथ स्किन इन्फ्लेमेशन को ठीक कर देते हैं और जो अपीयरेंस है वाइट स्पॉट का वो कम हो जाते हैं और स्किन को वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाते हैं। लंबे समय तक इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके कोई एडवर्स इफेक्ट रिपोर्टेड नहीं है और जो एक नेचुरल तरीका है बीमारी को कंट्रोल करने का वो इन औषधियों के थ्रू आता है। तो आज हम बात करेंगे मेलानोग्रिड का और कुछ जो हमने स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट लैब में की हैं, जहाँ हमने ह्यूमन स्किन सेल्स को ग्रो कर वो वाले सेल जो काला रंग देते हैं मेलानोसाइट्स, उनको ग्रो करके उनके अंदर की बायोलॉजिकल एक्टिविटी देखी है और ये देखने का प्रयास किया है कि उनके अंदर अगर हम मेलानिन का लेवल कम करें तो क्या मेलानोग्रिड के ट्रीटमेंट से उसको दोबारा रिगेन किया जा सकता है। ये बहुत ही फैंसी एक्सपेरिमेंट्स हैं। आयुर्वेद की दवाइयों के साथ ये वाले एक्सपेरिमेंट उतने ज़्यादा नहीं किए गए हैं। ये जनरली फार्मा ग्रेड साइंस है, पर पतंजलि के वैज्ञानिक आजकल यही काम कर रहे हैं कि उन बीमारियों को टैकल करने का प्रयास कर रहे हैं, उन बीमारियों के रूट को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और उस रूट को मॉडिफाई करके बीमारी को रीरूट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम मेलानोग्रिड के बारे में देखेंगे और एज यूजुअल जैसे हम हर बार केमिस्ट्री देखते हैं कि ये दवा कैसी है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट कितने मात्रा में है, तो वो आप यहाँ देख रहे हैं। जो इसके नेचुरली अकरिंग कंपोनेंट हम HPLC से या LCMS से देख पाते हैं कि कौन कौन से नेचुरली पैक कंपाउंड्स इस औषधि के अंदर हैं। अब हमने सिंपल जो बेसल एक्सपेरिमेंट किए वो सबसे पहले काम करना शुरू किया मेलानोसाइट्स पे, मतलब वो वाली कोशिकाएं जो मेलानिन को बढ़ाती हैं और मेलानिन को बनाने के बाद जो उस मेलानिन की डिलीवरी करती हैं वो एक आम के तौर पर करती हैं जिसको हम डेंड्राइट कहते हैं। तो हमने बेसल एक्सपेरिमेंट ये किया कि हमने इन मेलानोसाइट्स को लैब में ग्रो किया और इन सेल्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेलानोग्रिड को दिया और देखा जो इनके डेंड्राइट्स हैं, जो डिलीवरी आर्म्स हैं, वो कितने लंबे हैं और अगर क्या हम उनकी लेंथ बढ़ा पाते हैं अगर हम मेलानोग्रिड को देते हैं। और ये इनिशियल डेटा हैं। आप देखिए कि ये जो येलो कलर के जो एरोज हैं वो दिखाते हैं कि इन मेलानोसाइट्स के अंदर जो डेंड्राइट हैं उनकी लेंथ कितनी है और आप देखें कि ये जो लेंथ है ये मेलानोग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली बढ़नी शुरू हो जाती है। और मेलानोग्रिड एज सच आप देखें इन सेल्स को बहुत अच्छे से टॉलरेट होता है, कोई भी एडवर्स इफेक्ट दिखाई नहीं देता है, सेल्स अच्छे से सर्वाइव करती है, इनकी बायोबिलिटी बरकरार रहती है और उसके साथ साथ जो इनकी डेंड्राइट लेंथ है वो भी डोज डिपेंडेंट तरीके से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छे वाले एक्सपेरिमेंट थे। हमने पहली बार देखा कि एक मेलानोसाइट को आप एक हर्बल ड्रग से ट्रीट करके उसके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ये थोड़े से और डिटेल वाले रहे। हमने जाके वो देखा कि ऐसे कौन से बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, ऐसे कौन से जीन एक्सप्रेशन हैं जो मेलानोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं। मतलब कि ऐसा प्रोसेस जो मेलानिन इन सेल्स के अंदर बनाए उसको बोलते हैं मेलानोजेनेसिस और उसको कंट्रोल करने वाले जेनेटिक फैक्टर कौन से हैं, कौन से mRNA हैं जो मॉडिफाई हो रहे हैं, हमने उन पे काम किया। डॉक्टर सविता लोचक जी की टीम ने इस पर बहुत सारा वाला काम किया और उन्होंने ढूंढा और ये पाया कि जो भी जेनेटिक चेंजेस रिक्वायरमेंट थे वो अगर हम एक अलग तरीके से सिस्टम को इंड्यूस करें और कंपैरेटिव स्टडी करके देखें कि जो रेस्पॉन्स मेलानोग्रिड का आ रहा था वो लगभग वैसा ही था जैसा कि नेचुरल किसी एक हार्मोन का होता। ये एक बड़ी वाली बात थी। हमने मिटैफ, टायरोसिन और ट्रिप1 इन 3 जीन एक्सप्रेशन को नापा और पाया कि मेलानोग्रिड के ट्रीटमेंट से और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सूक्ष्म मात्रा की प्रेजेंस में ये जीन एक्सप्रेशन अच्छे बढ़ गए थे और ये बढ़े हुए लेवल हमें बता रहे थे कि जो भी प्रोसेस है इन सेल्स के अंदर जेनेटिक एक्सप्रेशन का वो ठीक हो रहा है और मेलानोजेनेसिस बढ़ रही है। मतलब ये सेल्स अब थोड़े से ज़्यादा मेलानिन को बना रहे हैं। अगर वो बना रहे हैं तो क्या वो बनते हुए दिख रहे हैं। और ये वो डेटा है जो बहुत एक्साइटिंग है, जहाँ हमने देखा कि अगर हम जो सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर मेलानिन का लेवल बढ़ाएं और मेलानिन का रंग काले रंग का होता है तो क्या हम उनका रंग भी चेंज होते देख सकते हैं। स्वामी जी इसको गोरा काला एक्सपेरिमेंट कहते हैं क्योंकि ये गोरे सेल्स हैं और जब आप इनको ट्रीट कर रहे हैं मेलानोग्रिड के साथ तो आप देखो इनके अंदर जो रंग है वो डोज डिपेंडेंट तरीके से बढ़ता दिखाई दे रहा है। ये सेल्स का सुपरनेटेंट है, मतलब वो मीडिया जिसमें सेल्स ग्रो हो रहे हैं और इस सेल्स का पैलेट है कि अगर आप इन्हें सेंट्रीफ्यूज करके एक ट्यूब के नीचे लेके आएँ तो आप उनको रंग देखेंगे ये कितना वाइटिश है और जैसे आप इसको ट्रीट कर रहे हैं तो देखिए इसका रंग गहरा होता जा रहा है। आप जिसको क्वांटिफाई भी कर सकते हैं और देखते हैं कि जैसे जैसे मेलानोग्रिड की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे ये सेल्स गोरे से काले होने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ी वाली बात थी और जो
बोलते हैं सीइंग इज बिलीविंग स्वामी जी, ये क्लियर दिखाई देता है कि इन सेल्स के अंदर जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो सही तारीख से वहाँ जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमने इनकी टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी देखी कि कौन कौन से और रेस्पॉन्स हैं जो हैं चेंज हो रहे हैं, उनको आप स्टेन करके देखें तो आप देखिए ये जो सिचुएशन है यहाँ आपको कोई भी सेल्स के अंदर स्टेनिंग नहीं दिखाई दे रही है। और आप जैसे मात्रा बढ़ा रहे हैं मेलेनोग्रिड की, उसको शॉर्ट में यहाँ MLG कहा गया है, आप देखिए वो सेल्स भी काले रंग के दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर टायरोसिन सेलुलर टायरोसिनेज की एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और फिर उसके बाद हमने अलग अलग वेस्टर्न ब्लॉट किए, जीन एक्सप्रेशन के साथ साथ प्रोटीन लेवल को भी नापा और देखा कि वो पाथवे जो इस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, जो मैंने शुरू में बताया था MIT-F पाथवे, उसके जो उसका जो जीन एक्सप्रेशन है और उसका जो प्रोटीन एक्सप्रेशन है, तो आप देखें कि जैसे हम मेलेनोग्रिड की मात्रा बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये बैंड की इंटेंसिटी बढ़ रही है, काले रंग का बैंड मोटा होता हुआ जा रहा है, जो बता रहा है कि MIT-F का लेवल बढ़ जाता है। और फॉस्फोरिलेशन ऑफ अर्क मतलब प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन जो एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है इस बीमारी के दौरान, उसका भी अच्छा रेगुलेशन देखने को मिलता है। जो मैं कलेक्टिव तौर पर बताता है कि ये जो मेडिसिन है मेलेनोग्रिड, ये मेलेनोसाइट्स के अंदर जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उन पे काम करता है। और ये रिक्वायरमेंट हम बताते हैं कि चाहे वो एक जीन एक्सप्रेशन की बात हो या प्रोटीन एक्सप्रेशन की बात हो, उन सबको हम इस औषधि से रेगुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत छोटे बहुत ही स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट्स हमने करके देखा कि देखने में तो खाली 5 स्लाइड में डेटा आया है, फिर लगभग 6 महीने का काम है स्वामी जी, जहाँ इन पूरे प्रोसेस को सही तरीके से नाप के कैलिब्रेट करके हम एक अच्छी मेडिसिनल वैल्यू के साथ आए कि मेलेनोग्रिड के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो मेलेनोसाइट्स के अंदर जो पाथवे हैं जिनसे अब मेलानिन बनता है, इंट्रासेलुलर मेलानिन बनता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मेलानिन बनता है, उन सब पाथवे को कंट्रोल कर पाते हैं और जो मेलेनोजेनेसिस है वो अच्छी बरकरार रहती है। और ये मुझे बताती है बहुत हर्ष और गर्व है कि ये वाली फाइंडिंग हम एक बड़े जर्नल में लेके गए, बायोसाइंस रिपोर्ट जो पोर्टलैंड प्रेस का जर्नल, और हमने पहली बार ये दिखाया कि मेलेनोग्रिड मेलेनोजेनेसिस को पोटेंशिएट करता है, अच्छा करता है और सेलुलर टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी और MIT-F लेवल को मॉडिफाई करता है और फास्फो एयर के लेवल को भी मॉडिफाई करके इन सेल्स के अंदर ऐसी एक्टिविटी लेकर आता है जो ज़्यादा मेलेनिन बनाते हैं। मतलब कि जो बीमारी का रूट कॉज था जिसकी वजह से सफ़ेद दाग आते हैं, जहाँ पे जितना मेलेनिन चाहिए होता है उतना नहीं बन पाता है, मेलेनोग्रिड के इस्तेमाल करके हम उन प्रोसेस को सही तरफ ट्यून कर सकते हैं, उसको उस तरफ अच्छे तरीके से अलाइन कर सकते हैं और हमारी कोशिकाओं के अंदर जो नेचुरल तरीका है मेलेनिन के बनने का वो हो पाता है। और हम देख पाते हैं कि ये दवा अच्छे तरीके से ऐसे काम करती है। इसके ऊपर हम बहुत सारे और भी क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे रोगियों से यहाँ मिले हैं जिनको इस मेडिसिन से डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है और जो सफ़ेद दाग आ जाते थे वो हौले हौले जाने शुरू हो जाते हैं और जब चले जाते हैं तो स्वामी जी दोबारा नहीं आते हैं। आयुर्वेद की शायद यही शक्ति है कि वो बीमारी को जड़ से हटाती है और जो भी उसके रूट कॉज हैं वो हट जाते हैं, तो हमारा शरीर, हमारी स्किन पहले की तरह हेल्दी और हैप्पी हो जाती है। हम वैसे ही इजी इक्वल स्किन टोन के साथ आते हैं और जैसा कि हमें नेचर ने, भगवान ने बनाया है, हम वैसे बने रहते हैं। थैंक यू सर।